हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। पीछे के वीडियो में भी अपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज भी अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब अपने स्टूडेंट्स, इसमें ये तार है, उसको इस तरह से मोड़ा गया है, तो इसमें आधा अपने पास ये वर्त बन रहा है और दो अपने पास ये तार बन रहे हैं। यानी कंप्लीट सिस्टम को माने तो इसमें दो धारावाही चालक तार हैं और एक अपने पास इस तार से क्या बन रहा है, अर्धवर्त बन रहा है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो इन तीनों भागों का चुंबकीय क्षेत्र अपने को बिंदु O पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने एक फॉर्मूला निकाला था अपनों ने, सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण अपने बिंदु P पे निकाला था। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये अपनों ने निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसमें से अपनों ने केस नंबर फर्स्ट की थी कि यदि तार अनंत लंबाई का है तो अपनों ने φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री रिप्लेस की थी। अब स्टूडेंट, इसमें ये ध्यान में रखने वाली बात है, इधर से तार को डैश डैश किया हुआ है और यहाँ तक तार क्या है, सीमित लंबाई का है। यानी एक तरफ तार की लंबाई क्या है, सीमित है, और एक तरफ क्या है, इनफाइनाइट है। तो अपनों ने केस नंबर 2 की थी कि x बिंदु है वो ठीक P के क्या है, सामने है। तब एक एंगल अपने पास क्या होगा, 90 डिग्री, और एक एंगल अपने पास क्या हो जाएगा, 0। तो φ2 तो अपने पास क्या बन जाएगा, उस केस के अकॉर्डिंग एक में 0 और एक 90। साइन 90 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अपने B का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। इस तार के लिए जब तार एक तरफ से क्या है, सीमित लंबाई का, और एक तरफ से क्या है, अनंत। अनंत वाली पोजीशन पे साइन 90 रखेंगे और सीमित वाली पोजीशन पे जो बिंदु P के ठीक x जब सामने आ जाता है तो अपने पास एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये सूत्र अपने पास इसमें लगेगा। एक फॉर्मूला ये लगने वाला है। सेकंड, वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये अपनों ने निकाला था म्यू नॉट NI अपॉन 2a। अब ये तार है, कुंडली नहीं है, तो अपने पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1। तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। ये अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकला है। अब स्टूडेंट अपने 1 बाय 1 निकालेंगे PQ तार का चुंबकीय क्षेत्र, B PQ निकालोगे तो म्यू नॉट I धारा प्रवाहित हो रही है, I अपॉन 4π, और इस तार से ये दूरी अपने पास कितनी है, त्रिज्या r। तो यहाँ पे लिख देंगे r, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे स्टूडेंट अपने RS भाग के कारण निकालेंगे, यही सेम आएगा PBRS म्यू नॉट I अपॉन 4πr। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। यानी दोनों तार हैं जो अपने डैश डैश की हुए, एक तरफ से इनकी लंबाई क्या है, अनंत है, और एक तरफ से इन तारों की जो लंबाई है ये अपने पास क्या है, यहाँ तक। यानी एक तो PQ पार्ट का अपनों ने निकाल दिया O पर, और एक अपनों ने RS पार्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निकाला है। अब स्टूडेंट अपने निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र QMR पार्ट का, QMR। पूरी कुंडली का होता है म्यू नॉट I अपॉन 2a। ये अपने पास आधी कोयल है तो इसका आधा कर देंगे, यानी आधा म्यू नॉट I अपॉन 2a का। तो आ जाएगा अपने पास 1/4
म्यू नॉट आई अपॉन ए। समीकरण नंबर 3। अब अपने बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो दिशा निकालने के लिए देखिए, बिंदु O पर निकालें, पी क्यू पार्ट से निकालेंगे तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और अंगुलियों को क्लोज करेंगे O की तरफ। तो अंगुलियां यहाँ पर क्या पे आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब जो अपने पार्ट लिया है आपने पी क्यू, पी क्यू, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये है आपके पास अंदर की तरफ। ऐसे ही आर एस पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र निकालें अपने, तो अंगूठे को धारा की दिशा में और ओ की तरफ अंगुलियां मोड़ेंगी तो अंगुलियां कहाँ पे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो बी आर एस का है, ये है अपने पास बाहर की तरफ। इसके बाद ये वर्ताकार पार्ट बचा है अपने पास, अर्धवर्त, इसके कारण निकालेंगे तो अंगुलियों को अपने धारा की दिशा में बंद करेंगी तो अंगूठा अपना है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो मैं अंगुलियों को बंद कर रहा हूँ धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ पे है, बाहर की तरफ। तो बी क्यू एम आर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ है। अब अपने इसमें देखिए, ये जो तार हैं, ये वाले तार हैं अपने पास, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर अपने बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्लस लेते हैं और अंदर वाले को क्या ले लेते हैं, माइनस, तो बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू बी पी क्यू प्लस बी आर एस प्लस बी क्यू एम आर, तीनों को जोड़ेंगे तो B इक्वल टू पी क्यू पार्ट है, इसका चुंबकीय क्षेत्र अपने माइनस लेते हैं क्योंकि अंदर की तरफ दिशा है। तो ये आया आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसके आगे मैंने माइनस का साइन लगाया, इसको मैं प्लस ले लेता हूँ आर एस वाले को, तो ये सेम आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस ये वाला क्यू एम आर पार्ट का 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन ए। अब स्टूडेंट ये वाले जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बी लास्ट रिजल्ट आएगा बी इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन ए। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की जो दिशा है वो अपने पास क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे डॉट लगाकर राउंड कर देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है ये B इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन ए, और चुंबकीय क्षेत्र की बिंदु O पर जो दिशा है वो तल के लंबवत बाहर की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट अपने पास, एक ए त्रिज्या की धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग हो जाएगा। तो अपनी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था बायो सावर्ट के नियम से, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, जिसमें से ए कुंडली की अपने पास क्या थी, त्रिज्या, और x अपने पास सेंटर से एक्सियल लाइन पे जिस पॉइंट पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं वो दूरी थी, और केंद्र पर निकालेंगे बी केंद्र, ये अपने पास म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब अपने को प्रश्नानुसार दिया हुआ है बी अक्ष पर, केंद्र अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 1/27वां बी ऑफ केंद्र। तो आपको उस अक्ष पर कितनी दूरी, यानी अपने को x का मान है वो डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए बी अक्ष का फॉर्मूला अपने पास है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 1/27 म्यू नॉट एन आई बाई 2a।
अब जो डाटा कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एन से एन कैंसिल, और अपने पास 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इनको कैंसिल कर दिया, और आई से आई कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास यहाँ से बचेगा ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इक्वल टू 1/27A। ये डाटा बच जाएगा। अब यहाँ से अपने पास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये लिख सकते हैं अपने एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इक्वल टू 27A³, यानी ए स्क्वेयर और ए क्यूब हो जाएगा। या इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इक्वल टू 3 की पावर 3 और A³। या स्टूडेंट अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इक्वल टू 3A की पावर 3। दोनों तरफ अपने क्यूब लें, इसकी 1/3 पावर ले लें दोनों तरफ, तो यहाँ से अपने पास बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2 इक्वल टू 3A। इस 1/2 पावर को इधर लेके जाएंगी तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3A का स्क्वेयर यानी 9A स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स निकालना है, ए स्क्वेयर को इस साइड में ले जाओ, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9A स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8A स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू √8A स्क्वेयर, तो एक्स इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4 × 2A स्क्वेयर। 4 को रूट से बाहर लेंगे 2 रूट और डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास A। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी होगी जब इसका x पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग होगा, तब x मिलेगा 2√2 × A। रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, अपने पास एक कुंडली दे रखी है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अपने ये निकाल चुके हैं, केंद्र पर भी निकाल चुके हैं। तो x पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग है, तब अपने को एक्सियल डिस्टेंस है वो डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है, जो डाटा म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद मेरे पास ये बचेगा ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इक्वल टू 1/27 × A। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपनों ने, तो इसके बाद ये स्टेप आएगा। इसको अपने 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3A का क्यूब साथ में लिख देंगे, और यहाँ से 1/3 पावर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्टेप बचेगा। इसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2 इक्वल टू 3A, तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3A स्क्वेयर यानी 9A स्क्वेयर हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, प्लस का ए स्क्वेयर इस साइड में जाके माइनस का ए स्क्वेयर होगा, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9A स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 8A स्क्वेयर, तो एक्स इक्वल टू √8A स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू आप 8A स्क्वेयर को लिख सकते हैं अपने 4 × 2 × A स्क्वेयर। 4 को रूट से बाहर लेंगे 2, रूट को लेंगे √2 और ए स्क्वेयर को रूट से बाहर लेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अपने हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल से रिलेटेड दी गई है। इसमें अपने को दिया हुआ है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की व्यवस्था में प्रत्येक कुंडली में 25 फेरे हैं तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा प्रवाहित धारा 0.1 एम्पीयर है। तो कुंडली के मध्य क्षेत्र में मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो अपनों ने स्टूडेंट हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, B मध्य बिंदु पर B 1.32 B ऑफ केंद्र, यानी हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र पर चुंबकीय है, B केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे 1.432 के क्या होता है मल्टीपल होता है। तो ये निकालेंगे B इक्वल टू 1.432, केंद्र पर होता है अपने पास म्यू नॉट NI/2A, तो B इक्वल टू 1.432 इंटू म्यू नॉट 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू n, 25 फेरे हैं, धारा प्रवाहित 0.1 एम्पियर अपॉन 2A, कुंडली की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर्स यानी 10 × 10⁻²।
तो 0.1 आ जाएगी। इसको अपने जब सॉल्व करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आएगा। तो इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के दोनों कुंडलियों के जो मध्य बिंदु होता है उस पर अपनों ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है उसका मान B इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है वो प्राप्त में स्टूडेंट्स अपने अनंत लंबाई का तार है और वो इस तरीके से मोड़ा गया है। तो उस पूरे तार के कारण अपने को बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है कुल चुंबकीय क्षेत्र 0, यानी ये बिंदु सेंटर है O, इस पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 दे रखा है। तो अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स जो अपने AB तार है और जो CD तार है DE तार है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे अपनी। तो एक तरफ तार है अनंत लंबाई का और एक तरफ तार है सीमित लंबाई का। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे AB भाग का चुंबकीय क्षेत्र। AB भाग का चुंबकीय क्षेत्र BAB इक्वल टू μ0I/4π और रेडियस कितनी है R, क्योंकि एक तरफ डैश डैश इन φ1 की वैल्यू अपने पास क्या होगी 90 डिग्री और एक साइन φ1 की वैल्यू अपने पास क्या होगी 0 डिग्री, क्योंकि तार एक तरफ से सीमित लंबाई का है और एक तरफ से तार है अनंत लंबाई का है। इसके बाद दूसरा अपने निकालेंगे DE भाग का DE भाग का चुंबकीय क्षेत्र। DE भाग का चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट अपने निकालेंगे तो ये सेम आएगा अपने पास DE इक्वल टू μ0I/4πR। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब जो मुड़ा हुआ भाग है BCD, मुड़े हुए भाग का चुंबकीय क्षेत्र। तो BCD का चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो उसका फॉर्मूला पड़ा μ0I/4πR²। और यहाँ पे अपनों ने एंगल निकाला था तो इस एंगल यानी स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है अपने पास, तो ये एंगल कितना बचेगा अपने पास 2π - थीटा। तो आपने इसका फॉर्मूला लिखा था, केस में मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर किया था 2π - थीटा इंटू R। ए लिखा था अपने, तो चीज़ें अपने को कितनी दे रखी है R दी हुई है, तो यहाँ से अपने क्या रिप्लेस करेंगे R। इस R से एक R कैंसिल आउट होगा। BCD भाग का चुंबकीय क्षेत्र μ0I/4πR 2π - थीटा, समीकरण नंबर 3। ये स्टूडेंट अपनों ने दो तार दी हुए, एक तरफ से सीमित लंबाई का है और एक तरफ से अनंत लंबाई का है। इसका बिंदु O पर अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है और ये जो मुड़ा हुआ भाग है इस चाप के कारण बिंदु O पर अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। कल फॉर्मूला बताया μ0I/4πR²। और जितनी ये चाप होगी तो चाप अपनों ने निकाली, थीटा कोण निकालने का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। तो अपनों ने थीटा निकाल दिया चाप इंटू त्रिज्या, तो सॉरी चाप की वैल्यू निकाल दी कोण इंटू त्रिज्या। तो 2π - थीटा इंटू क्या हो जाएगा R से R कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। अब अपने इसमें दिशाएं लगाएंगे, तो यानी O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल दें। बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र O पर निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे। B इक्वल टू AB पार्ट प्लस DE पार्ट प्लस BCD पार्ट, तीनों को जोड़ दिया मैंने। अब अपने स्टूडेंट देखेंगे कि इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं लंबवत अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो पहले अपने AB पार्ट के कारण देखेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, O की तरफ अंगुलियां मोड़ेंगे
तो अंगुलियां कहाँ पर आ रही है अपने पास, बाहर की तरफ। इसका मतलब पहला जो चुंबकीय क्षेत्र आया अपने पास वो लंबवत कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, डॉट लगा देंगे। इसी तरीके से डी का निकालेंगे, डी ओ की तरफ अंगुलियां बंद करेंगे, ये भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अपने पास, बाहर की तरफ है। तीसरा निकालें, अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करना है, जिस तरफ अंगूठा जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित। तो मैंने अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद कर रहा हूँ, ये देखो धारा की दिशाएं, तो अंगूठा कहाँ पे है, अंदर की तरफ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है, क्रॉस हो जाएगा। इसका मीनिंग अपनों ने पहले जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये क्या है, डॉट है, तार का भी डॉट है, और जो कर्वेचर पार्ट है इसका क्या है, क्रॉस है। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गए। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, इनको अगर प्लस लें तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी के आगे मैं साइन लगा देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 2π माइनस थीटा। ये इक्वेशन बनेगी अपने पास। अब अपने को प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, 0 है, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र O पे 0 दिया गया है, तो अपने को थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 1 + 1 माइनस, सॉरी यहाँ से मैं भूल गया, 2π माइनस थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस 2π माइनस थीटा, ये लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मैंने। इक्वल टू मेरे पास कितना है, 0, क्योंकि कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 0, या म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 2 माइनस थीटा इक्वल टू 0। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr को 0 के पास ले जाओ, तो अपने पास बचेगा 2 माइनस 2π माइनस थीटा इक्वल टू 0, या 2 माइनस 2π माइनस माइनस प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब अपने थीटा निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू प्लस का 2π इस साइड में जाके किसका होगा, माइनस का 2π किस साइड में होगा, प्लस का 2π, और प्लस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो थीटा इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, तो अपने पास पाई माइनस 1 रेडियन। तो कोण अपने पास कितना निकल जाएगा, 2π माइनस 1 रेडियन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहे हैं। इसमें अनंत लंबाई का तार दिया हुआ है अपने को, और अनंत लंबाई का जो तार है वो इस तरीके से मोड़ा गया है, और बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र अपने पास 0 है, तो अपने को थीटा का मान है वो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए मैंने सबसे पहले ए बी भाग का चुंबकीय क्षेत्र निकाला। जैसे अपने सीमित लंबाई का जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये निकालते हैं अपने साइन φ1 प्लस साइन φ2। बट अपने पास ये एक तरफ से अनंत लंबाई का है और एक तरफ से सीमित लंबाई का है। उसके लिए अपनों ने केस नंबर 2 लगाई थी, जिसमें एक 90 और साइन 0 1 और 90 अपने पास 0 होता है, और साइन 0 की वैल्यू 1, जिससे म्यू नॉट आई अपॉन 4πr फॉर्मूला बनेगा। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र O पे निकलेगा, उसकी जब दिशा निकालेंगे तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और फिंगर को O की तरफ मोड़ेंगे, तो अंगुलियां कहाँ पर आ रही हैं अपने पास, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटवर्ड। ऐसे ही अपने DE भाग का निकालेंगे, और DE भाग का निकालेंगे O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां बंद करेंगे तो O पर क्या हो रही है, बाहर की तरफ। अब अपने ये जो कर्वेचर पार्ट है इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब ये अपने पास जो वर्त है उसका स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको केस नंबर 4 करवाई थी लेक्चर के अंदर,
जिसका चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इस चाप की वैल्यू रखते थे। तो चाप अपनों ने निकाली, यानी कोण जब अपने निकालते हैं कोण चाप बटा त्रिज्या, तो आपको यहाँ से चाप चाहिएगी, तो कोण कितना है 2 पाई माइनस थीटा और त्रिज्या कितनी है r है। इतने पार्ट का चाहिए, तब मैंने 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर रखा है। r से r कैंसिल आउट किया तो ये टर्म्स आई। अब इसमें जो दिशा है वो अपने पास कहाँ पे आ रही है, अंदर की तरफ। तीनों चुंबकीय क्षेत्र मैंने जोड़ दिए। कुल चुंबकीय क्षेत्र ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। अंदर वाले को माइनस लिया है, बाहर वाले को प्लस लिया है, ये लिख दिया। अब प्रश्नानुसार बी पर चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास कितना दे रखा है 0, तो ये मैंने 0 रख दिया। अब इसके बाद म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 1 + 1 माइनस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 और 1 2 माइनस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। अब इस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को 0 के पास भेज देंगे, 0 जाएगा, 2 माइनस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 पाई माइनस माइनस प्लस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा निकलेगा, ये माइनस का 2 पाई प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास 2 पाई माइनस 1 रेडियन, तो अपने पास थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू पाई माइनस 1। क्वेश्चन में स्टूडेंट अपने पास ये फिगर दिए गए हैं और इनके बिंदु O पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में अपने पास O पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये धारावाही चालक हैं। अगर इनको आगे बढ़ाते हैं तो इसके सेंटर O से पास हो रहे हैं, तो A पार्ट के कारण और C पार्ट के कारण टोटल चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास क्या होगा 0 होगा। तो यानी अपने इसको सोल्व करें तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो BA पार्ट प्लस BB पार्ट प्लस BC पार्ट के कारण निकलेगा। अगर BA पार्ट के कारण निकालते हैं तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा 0 प्लस BB का निकालेंगे तो ये अपने पास अर्धवर्त बन रहा है। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र था म्यू नॉट NI बाई, ये अपनों ने निकाला था म्यू नॉट NI बाई 2A। अब n अपने पास यहाँ पे है नहीं, 1 है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2A, तो 2A की जगह अपने पास कितना है R। ये पूरे के कारण है तो अपने को आधी के कारण निकालना है, तो इसका अपने हाफ करेंगे। और BC पार्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास कितना है 0 है। अब अपने B इक्वल टू निकालें तो म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है अपने को B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4R। ऐसे ही अपने सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो ये अपने पास अर्धवर्त बन रहा है और ये अपने पास एक तरफ से तार की लंबाई अनंत है और एक तरफ से क्या है सीमित है। तो इसका फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा था म्यू नॉट, जैसे मान लो BA निकालता हूँ मैं तो इसका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। ऐसे ही अपने BC निकालूँ मैं तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। रेडियस अपने पास यहाँ पे दे रखी है कैपिटल R। और BB निकालूँ तो ये अर्धवर्त है, अभी निकाला है अपनों ने म्यू नॉट I अपॉन 4R। म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये अपने पास इनके चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे। अब अपने इनकी दिशा की बात करें तो O पर तार के कारण निकालेंगे तो ये दिशा O पर क्या है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब इसकी दिशा क्या है बाहर की तरफ। इस वाले की निकालेंगे तो ये भी दिशा कहाँ पर है बाहर की तरफ। और वर्ताकार पार्ट की निकालेंगे, इस वाले पार्ट की निकालेंगे अपने तो भी दिशा कहाँ पे है आपके पास बाहर की तरफ। तो तीनों जो चुंबकीय क्षेत्र हैं ये अपने पास क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो B इक्वल टू BA प्लस BC प्लस BB, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R प्लस कैपिटल R म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4R। अब अपने इसमें से कॉमन लेंगे म्यू नॉट I अपॉन, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से
4 पाई आर, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 + 1 + 1 म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई कॉमन चला गया 4r, यहाँ से पाई नहीं है तो ये पाई इधर चला जाएगा, कॉमन नहीं है तो अपने पास b निकल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r 2 + पाई। ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट सेम इसी तरीके से है, हल्का सा डिफरेंस है इसमें। तो पहले आप बी ए पार्ट का निकालेंगी तो बी ए का सेम आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन वही डॉट आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही बी से निकालेंगी, ये सेम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसमें भी डॉट आएगा। और कर्वेचर पार्ट का निकालेंगी तो कर्वेचर पार्ट का अब अपने धारा की दिशा में बंद करेंगी तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपने बी बी पार्ट का निकालेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो ये अपने पास आएगा अंदर की तरफ। इसमें तीनों ही बाहर की तरफ थे तब जोड़ दिए, और इसमें एक अंदर की तरफ आ रहा है तो एक को अपने क्या करेंगे माइनस लेके चलेंगे। तो कुल b = BA + BC माइनस क्या हो जाएगा BB। तो b = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो b = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r कॉमन लेंगी तो 1 + 1 सॉरी यहाँ पे माइनस अपने पास बच जाए म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा पाई। अब अपने 1 और 1 2 हो जाएंगे तो b = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, तो यहाँ से बच जाएगा 2 - पाई। यानी यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण ऐड हो गए थे, और इसमें डायरेक्शन सेम नहीं है, इसके कारण यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यूमेरिकल्स आपने अच्छी तरह से समझे, इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।